तो जी इधर जो है दोपहर का 1 बज चुका है और साफ सफाई का काम निपट गया, कपड़ों का भी काम निपट गया और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रहा। जितनी भयंकर गर्मी कल थी ना, आज उतना ही अच्छा मौसम है। और अब आ जाता है लंच की तैयारी। लंच में आज बनाओगे कड़ी चावल। बच्चे भी कह रहे और बच्चों के नाना नानी भी कह रहे हैं कड़ी चावल बना ले, बहुत दिन हो गए कड़ी चावल बनो, मट्ठा रखा। तो मैंने तैयारी कर दी, देखो पकौड़ी बना ली और लहसुन प्याज काट लिया और ये घोल तैयार कर लिया कड़ी का। और बच्चे जा रहे खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास। मैं बोल रही हूँ आ जाओ, अब आराम कर लियो, फिर खाना वाना खाकर तैयार कर लो, जब आऊंगे जब खाना तैयार हो जाएगा। और अब बस छोंक लगाना रह रहा, कड़ी में छोंक लगा लूंगी, एक गैस पर रख दूंगी चावल बनने के लिए और थोड़ी सी रोटियां सीखेगी, क्योंकि इसके नाना जी तो सुबह ही चले गए थे खाना वाना लेकर। हम तो शाम को आगे खाओगे, ताजी ताजी तो खाई नहीं जाएगा। शाम के टाइम इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बच्चे फिर वही है, खांसी जुकाम हो जाए, मौसम भी ऐसी चल रही। बड़े तो एडजस्ट कर ले, लेकिन बच्चों का ऐसा ही हो जाए। तो चलो भाई कड़ी छोक लेते हैं और फिर खाना वाना बना के। आज थोड़ा सा मार्केट का भी काम है, ये कह रहे हैं आज मौसम ठीक है तो मार्केट का काम निपटा ले, फिर इन्हें भी जाना घर पे। कुछ थोड़ा बहुत काम है वो मैं आपको बताऊंगी। देखो इस बार ना कपड़े लेके गए तो उसमें बहुत नुकसान झेलना पड़ा। दुकानदार तो कह दे देखो जी गारंटी है, कुछ नहीं दिक्कत आनेगी, लेकिन हमें झेलना पड़े ना तो वही पता दिक्कत कितनी आवे। इस बार 2 सूट बिल्कुल सारे खराब हो गए, एक बार भी नहीं पहनेंगे। जब मैं खरीद रही थी ना तो मैंने उन्हें बोला कि भैया ये ऐसे ना हो कि जाते ही फट जाए, कहने लगे जी गारंटी है, औरों की तरह नहीं करते हम। औरों की तरह है या नहीं है। और इधर तेल गर्म हो गया क्योंकि पकौड़ी तारी थी ना, इसमें ही जीरा और मेथी डाल दूंगी और लाल मिर्च है नहीं साबुत, नहीं तो वो भी डाल देती। तेल इतना गर्म हो रहा था, देखो जीरा और मेथी डाल दो ना, काली होगी, लाल क्या काली होगी बिल्कुल। शौक लगा देंगे और बच्चों को आवाज लगा रही पर आ नहीं रही, कैसा मन लग गया उनका। या तो नंदनी शाम के टाइम सामने वाली ताई जी के यहाँ भी 2 बच्चे हैं, इनके जितने हैं वो उनके साथ खेल रहे हैं तो मन लग जाए इनका। या तो शाम ही जाने टहलती घर वापस, मैं यहाँ पे नहीं आ इन्हें तो बस शाम को चाह मम्मी पापा, दिन भर तो सारा दिन खेल लेंगे इधर उधर। और चलो खाना बना ले, थोड़ा सा आराम करेंगे। हाँ देखो मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा, मैं तो कहता है अभी चलते चाहे शिमला मसूरी जैसा मौसम हो रहा। देखो हवाएं चल रही बढ़िया, धूप बिल्कुल नहीं है और पेटे देखो कैसे हिल रहे, इतनी तेज हवाएं चल रही। और ऊपर तो मैं कमरे में लेट रहा था, वेंटिलेशन है, आमने सामने की हवा है, पढ़ रहा था वहाँ बैठ के, बहुत बढ़िया मन लग रहा, गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी। बच्चों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बच्चों का मन लगा रहेगा, कोई बात नहीं, इन्हें बाजार में लेके चलेंगे, कुछ घुमा के लाऊंगी, खिला के लाऊंगा तो इनका मन लग जाएगा। सुबह से गए थे आप कुलदीप मॉल में जाना है। कह रहे कि साफ सफाई में भी बहुत टाइम लग गया आज तो। ये तो गौरव भर का तो ऐसा ही है, तेरा करना। अभी दूसरा एक लड़की बुला रखी थी उन्होंने पड़ोस में से, तो बेचारी खाना वाना बना जाती है, बर्तन वगैरह साफ कर देती है, पोछा भी। देखो दूसरा चलो मम्मी जी को थोड़ा बहुत तो आराम आया कुछ थारे आने से, और साफ सफाई देखने से ही लग रहा। मैं तो हाथ धोना आया था, वॉश बेसिन देख के ही समझ गया मगर कितनी बढ़िया साफ सफाई हो रही, और अंदर को भी कर दी और फर्श पे भी। वैसे थोड़ा सा बाहर भी जो काम चल रहा है ना रोड पे, तो धूल मिट्टी उड़ गया है, इसकी वजह से भी धूल मिट्टी ज्यादा रह रही है, खराब हो रही ना, फिर रोड की डस्ट आगे डाल दे, तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन कुछ ऊपर का काम है था। हाँ ऊपर भी काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो रेता वेता उड़ गया है, गंदा हो रहा था वो, लेकिन अब साफ सुथरा हो रहा, चमक रहा बिल्कुल अलग ही, साफ सफाई करी हुई दिख रही। इसकी नाती आज करेंगे क्या, कुछ कल वो कर लिया, कुछ कल वो कर लिया, मगर जो हो रहा हो जाए। चलो खैर सारे आने थे, पापा जी खाना खा के गए, टाइम पे लेके भी गए, मम्मी जी को आराम मिल गया, और जब तक इन्हें कुछ आराम मिले तो आराम तो कुछ ना कुछ आराम मिल जाएगा, 1-1.5 हफ्ता तो रह ही जाएगा, तब तक कुछ तो मदद कर ही दोगे काम में। तो वही बात तो वही कड़ी का छौंक तैयार होगा और घोड़ पे लस्सी बना रखा। अब थोड़ी बनाओगे कि कम ही खा रहे सारी। बस मैं ही पसंद करूँ, अपनी बच्चे तो ऐसे ही हैं, मन मर्जी के हैं। दाल चावल बना लो, मगर दाल रात तो खाई तेने, कह रही थी क्या मंगवा लो दाल। मगर मुझे तो दाल चावल पसंद है, मुझे नहीं कड़ी चावल पसंद है। मम्मी कह रही दाल बना देंगे, फिर किसी दिन दाल बना दियो, कल तो खाई थी दाल। तो कड़ी उबाल आ गया बढ़िया से, आज चूल्हे वाली नहीं है तो गैस वाली कड़ी है। पर मक्का घर का ही है।
भाई खाना तैयार हो गया, कड़ी और चावल रोटी सेकनी शुरू कर दी प्रीति ने इधर। और बच्चों चलो बैठ लो, हैंड वॉश करो और खाना खाओ। कितने बढ़िया कड़ी चावल बन रहे हैं बच्चों, चलो बैठो। देखो नंदिनी क्या गीत गा रही, क्या गा रही थी बेटा? इसमें से पढ़ रही जो हाँ बताओ क्या गा रहे हैं आप, पहले में बताओ। तेरी कृपा से जोर से सुना था नहीं हमें। तेरी कृपा से धरती थमी, तेरी कृपा से धरती थमी है। किसकी कृपा से धरती थमी है? भगवान की। भगवान की कृपा से। अच्छा भाई, भगवान कौन से? सारे भगवान। सारे भगवान जी की कृपा से धरती थमी है, बहुत बढ़िया। भाई नंदिनी भी रेडी होगी और नंदिनी की मम्मी ने देखो बाल बाल छुट्टी बना दी इसकी। नंदिनी रहेगी अपनी मम्मी के पास यहीं, और आरुषि जाओगी अपने पापा के साथ गांव में। तो मुझे गांव में जाना भी छोड़ दिया ना, यहाँ एक दिन रह लिया, अब जाना भी है तो एक दो दिन घर के ही काम देखेंगे कुछ। मैंने कहा जाने के लिए, आरुषि सबसे पहले कहने लगी कि जहाँ पापा जी रहेंगे वहीं मैं रहूँगी। तो आरुषि ने कहा कि पापा जी आपके साथ मैं भी गाँव में ही चलूँगी। तो बोलो पापा जी कल को आई हो तो कल को आई हो। चलो जल्दी आ जाओगे, जब आपकी मम्मी गाँव में जाओगे आपको लेने तो आऊँगी फिर, हैं? कल ठीक है, को आई हो। अपनी मम्मी से पूछ रहे तो अब तो इनका होता है 1 महीना रह गया मम्मी। आप आई हो घर से कल को। अच्छा, जब तो जाओगे घर को। और तब तक आपके पास ही रहूंगे, तब तक आप रहोगे यहाँ। हाँ, आप तो 1 महीना रहोगे, 1 महीना ही रहूंगा मैं भी। हाँ तो आप रेडी हो। नहीं भाई, हम तो अपने घर रहेंगे, अपने घर रहेंगे, वहाँ के काम करेंगे, यहाँ के काम तुम देख। आरुषि कहाँ गई? आरुषि बेटा, आरुषि रेडी होगी भाई। हाँ आरुषि तो बाहर खड़ी इंतजार कर रही, और कह लिया आरुषि ने मुझे कई बार पापा जी चलते हो तो घर चलो, तैयार हो। आओ बेटा, चाहे चप्पल ही पैरों रखना था, चप्पल नहीं सैंडल पहरियो, सैंडल बढ़िया लगेंगे। इसमें गिर जाएगी, पैर तिरछे पड़ा है इसके। अच्छा या आरुषि आजा बेटा, आरुषि आइए। मेरा कार्ड पापा जी। हाँ जी मेरा कार्ड। ठीक है, रखो अपना कार्ड अपने, आप ही रखो अपने पास अपना कार्ड। आजा बेटा, ये चप्पल उतार दो और सैंडल पहन लो अपने। कहाँ पे सैंडल? ठीक है, लाओ 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 लाओ, ले लो। फ्रेंड्स, हम दोनों लोगों ने डिसीजन ये किया है कि आज मैं जाऊंगा घर पे और नंदिनी यही रहेगी प्रीति के पास, मेरे साथ जाएगी आरुषि। हम तो कह रहे थे इसे आरुषि को भी कि तू यहीं रह ले, जब अपने नाना जी का आ रही तो 2-4 दिन रहे तो सही, लेकिन वो कह रही पापा जी जहाँ आप जाओगे वहीं रहूंगी मैं। तो मगर तो फिर वही रह जी, जब तेरे पापा हमें लेना होगी तो फिर तभी आइए मेरे साथ। जब भी आएंगी। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब से मेरी शादी हुई है घर पे मैं अकेला रहा हूँ, प्रीति न रही हूँ वहाँ पे। प्रीति अकेली रह ले जब मैं ड्यूटी चला जाऊँ, लेकिन मैं कभी अकेला नहीं रहा। जब मैं घर रहूँ तो प्रीति हमेशा मेरे साथ रहे, क्योंकि प्रीति अगर कहीं जावे भी थी, अपने घर आओ या यहाँ मायके या कहीं पे भी आओ तो मैं हमेशा साथ चलता रहा। एग्जाम वगैरह दोना आया, 2-4 दिन पेपर दिए तो 2-4 दिन ही साथ रहा, लेकिन कभी भी इन्हें छोड़ कर बच्चों को मैं घर पे नहीं रहा अकेला। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि इन्हें यहाँ छोड़ कर मैं घर पे जा रहा हूँ अकेला। थोड़े से काम आके भी देखने इसलिए जाना पड़ रहा, और बस भाई साहब आ जाती है ना दुकान पे तो सुनील भाई साहब घर पे है नहीं तो मैं घर जा रहा। और जब तक इन्हें रहना होगा तब तक मम्मी जी को कुछ आराम मिल जाए, जब तक ये रहेंगे रह लेंगे। जिस दिन इन्हें जाना होगा फिर लेने आ जाओगे। हालांकि मम्मी जी को आराम है, अब तो हाथ में दर्द था उनके, गर्दन से लेकर हाथ तक। और MRI करवाया उनका, MRI में रिपोर्ट में ये पता लगा कि सर्वाइकल का बताया डॉक्टर ने। तो दर्द दवाई ववाई चल रही, आराम कुछ तो है, और बाकी कुछ भी हो जाएगा। फिलहाल आरुषि रेडी है भाई, मैं भी रेडी हूँ, हम चलेंगे घर की तरफ। चले आरुषि, सैंडल पहन के चप्पल पहन के जा। इस घर पे पहुंच गए थे और आरुषि तो वही अंदर है, आराम कर रही, गर्मी हो रही बाहर। और घर आने का एक रीज़न ये था कि गुड्डू को एक सम्मान समारोह में जाना। हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करी इसने, तो समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का एक सम्मान समारोह है और उसमें गुड्डू को लेकर जाना। क्योंकि सुनील भाई साहब तो शॉप पे गए हुए हैं, घर पे कोई था नहीं, इसलिए मैं मुजफ्फरनगर से वापस गाँव आया और बाइक मेरी रेडी है, गुड्डू को लेकर चलूँगा। चले बेटा, ये बच्ची सेलम से माता श्री अहिल्याबाई की मूर्ति अपने हाथों से बना के लाई थी, और ये वास्तव में जो है बधाई की पात्र है। ये बच्ची मैंने नहीं बना के लाई है, मैं उनकी दिक्कत है। एक विशेष सम्मान दो, बड़ी वाली सीट। तो यहाँ पे इन बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाए थे। हमारे गुड्डू को भी निमंत्रण मिला था, तो गुड्डू को लेकर मैं आया था यहाँ पे। और ये इस तरह का आयोजन है यहाँ कार्यक्रम का। चेयरमैन
शाहपुर, उनका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। समाज के हर वर्ग को वो आर्थिक सहायता के रूप में बहुत मदद करते हैं, ये उनका बहुत अच्छी बात। श्री अरविंद धनगर जी शाहपुर से भावी चेयरमैन पद प्रत्याशी, उनके लिए मैं चाहूंगा तालियों से स्वागत किया जाए। श्री भावना धनगर जी प्रिंसिपल कल्पना चावला इंटर कॉलेज शाहपुर। पूरे स्टाफ के जो भी हैं सभी आ जाएंगे, भावना मैडम के साथ सभी मंच पर आ जाएंगे और बाकी जो लड़कियां हैं प्रधानाचार्य भावना पाल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बाकी भावना बाकी सभी लोग, इनकी मेहनत को सलाम है, सभी का इनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं इन लड़कियों के लिए कि जहाँ भी पढ़े दोबारा से जिला टॉपर की श्रेणी में ही रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन लड़कियों के साथ में। इस मौसम बारिश का हो रहा, थोड़ा बादल सा हो रहा था, आंधी तूफान आ गए थे और प्रोग्राम में ज़्यादा देर तो हम रह नहीं पाए। गुड्डू और मैं जल्दी आ गए थे। अभी शाम का टाइम है और कुछ खाना बनाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अच्छा बच्चा है भाई। किसे किसे गुड नाइट करके आया? गुड नाइट। अरे सुन तो, किस किस को गुड नाइट करके आया बता तो, एक बार आके तेरे को यहाँ आके बता। वहाँ से नहीं सुन रहा, यहाँ हाँ देखो, सबको गुड नाइट करके तब चलाए आरुष सोने के लिए भाई। हम लोग नीचे, आरुषी है, मैं हूँ, पिताजी है, माताजी है, सबको गुड नाइट करके आरुष चल दिया सोने के लिए भाई। और हम लोगों की तरफ से भी आप सभी को गुड नाइट। गुड नाइट।